हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, इसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनर बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो आज के हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम एकदम एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे और आपका लास्ट में टेस्ट होगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है, तो हमारा आंसर होने वाला है अनुच्छेद 17 में। क्योंकि आपसे एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 17। आपको ऑप्शन में से ही कंफ्यूज किया जाएगा कि अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 ऐसे करिए। तो जिसके अंदर आपको एक दो अनुच्छेद के ऊपर नीचे होता है, आप काफ़ी कंफ्यूज होते हो, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको सबका सब अच्छे से एकदम याद हो और आप अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़े। फिर आगे क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होता है। तो हमारे देश का जो ऑडिटर एवं ऑडिटर जनरल है वो सेवानिवृत्त कब होता है, तो उसकी केवल 2 शर्तें हैं। या तो उसकी नियुक्ति के 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए, मतलब नियुक्ति के बाद में उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो और वह समाप्त हो जाए, या फिर उसकी आयु है वो 65 वर्ष की आयु है पूरी करते ही उसे कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मतलब हमारे देश के अंदर जो चुनाव करवाता है, पूरे देश का जो चुनाव करवाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है। तो जैसे मेन नियुक्तियां हैं वो हमारे देश के अंदर कौन करता है, तो हमारा इसका आंसर होने वाला है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। किसी विधेयक को अंतिम विधेयक होने का अंतिम निर्णय है वो जो कौन देता है, मतलब जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी विधेयक को क्या कर सकता है, धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय है वो उसको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से और काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा भी जाता है कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है ने किसे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। तो हमारा आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार पहले भी एग्जाम में देख चुके हैं और आगे भी है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से हम हमेशा काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि रहने वाला है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका संविधान में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो इन्होंने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो कि मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, उसे किसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी एग्जामिनर से पूछ सकता है कि अनुच्छेद 65 के अंतर्गत क्या आता है या फिर किसका वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। उस जिसका अनुच्छेद 65 के अंतर्गत 85 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। मतलब कि भारत के अंदर काम करने वाले जो मेजर पोस्ट है जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि है, इनकी वेतन का जो प्रावधान है वो भी संविधान के अंदर ही है। तो है किस अनुसूची के अंदर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि द्वितीय अनुसूची के अंदर इसका जो है वो संविधान की द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति का ये जो मुख्य न्यायाधीश है इनका वेतन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है कई बार आपातकाल की स्थिति में।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? तो उसे 14 दिन पहले उसको क्या देना होता है? नोटिस देना होता है। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 54। तो ये जो अनुच्छेद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनके अंदर काफ़ी बार कंफ्यूज होते हो, तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो हमारा आंसर होता है करेक्ट अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके में चर्चा की गई है? तो मैंने आपसे पहले भी इस बात पर डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 75 में। जबकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो आपका आंसर होना चाहिए मंत्रिपरिषद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी संविधान सभा के प्रथम जो है वो स्थायी अध्यक्ष थे। ये जो प्रथम जितने भी है उनका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, लेकिन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? मतलब जो शिक्षा जो है वो मेन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे पहले राज्य सूची में थी ये पहले, पर फिर इसे किसके अंदर लाया गया? समवर्ती सूची में और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, आगे आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट संशोधन जो है वो किए गए हैं, इसलिए इसे अलग नाम भी दिया गया है, जो कि आप आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे, जिससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 51A में की गई है। इससे रिलेटेड आपसे काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार जो है वो अलग है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 51A में हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? मतलब पहले जो संविधान में मौलिक अधिकार थे वो पहले कितने थे? वो 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद में कितने बच गए? 6 बच गए। तो जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है, और वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत निकाला? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये जो प्रथम वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार एग्जामिनर रिपीट करता ही है, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर गो थ्रू करना है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति है वो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, मैंने बोला ये प्रथम वाले जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपके लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसी तरह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर कमेंट करना है। संविधान में स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलकर जो है वो इसके लोकसभा प्रथम अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी जो संविधान सभा की जो बैठक है इसके अंदर डेट के अंदर चेंज कर देते हैं या फिर मंथ या फिर ईयर के अंदर इसके अंदर चेंज कर देते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि हमारे देश की आज़ादी से पहले ही हो गई थी, तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो संविधान मतलब कि देश के आज़ाद होने के बाद में की डेट लगाता है, लेकिन हमारी जो संविधान सभा की वो प्रथम बैठक कब हो गई थी? 9 दिसंबर 1946 को यह बैठक हो गई थी। तो आपको हमेशा ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत के पूरे एकदम जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? इन्हें जाता है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। तो हम बार बार क्या है, आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा कि आपको प्रधानमंत्री दे देगा, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सब आपको क्वेश्चन देकर कंफ्यूज कर देगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में संघ राज्यों क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि भारत की प्रस्तावना में ऐड किए गए हैं। तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मैंने आपको पहले भी बताया कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस संविधान संशोधन में काफ़ी संशोधन किए गए थे। तो 3 वर्ड कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के ये वर्ड है, इनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करेगा, मतलब कि जो सर्वोच्च नागरिक है हमारा भारत का जो राष्ट्रपति होता है, अगर वही पद त्याग करना चाहेगा तो वो किसे पद त्याग का पत्र वो किसको भेजेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को भेजेगा। वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग का गठन है वो कैसे होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो है वो वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग, जो कि हमारे करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम इसके अंदर देख रहे हैं कि 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है के.सी. पंत, जो है इसके अध्यक्ष हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो वो किसमें निहित है? संसद में निहित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? जैसा कि हमको पता है कि नीति निर्देशक तत्व है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विभिन्न देशों से हमने हमारे संविधान को देख के हमने लिखा है, देखा है। तो हमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से मिले हैं? तो हमें नीति निर्देशक तत्व मिले आयरलैंड से। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है आयरलैंड। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? मतलब संविधान चेंजेबल है, उसके अंदर हम जो है समय के अकॉर्डिंग और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये संविधान में ये ही बात कहाँ पे लिखी गई है कि संविधान संशोधन हो सकता है? तो अनुच्छेद 368, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? कि 368 के अंदर अनुच्छेद 368 में यह पूरी प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि प्रश्न, किसे संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? मतलब पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष, पर अब कितना हो गया? संविधान संशोधन के बाद में 5 वर्ष हो गया। तो किस संविधान संशोधन से हुआ? ये 44वें संविधान संशोधन से हुआ था। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के ऊपर किए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, इसके सिफारिश पर काफ़ी संविधान में चेंज किए गए हैं। तो एक चेंज कौन सा है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग का ही है, तो इसके अंदर कितनी बार संशोधन किया गया है? मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 वर्ड जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो हमारा आंसर है बस एक ही बार संशोधन हुआ है जिसके अंदर ये 3 वर्ड इसके अंदर जोड़े गए थे। फिर आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी किसके द्वारा सम्मिलित है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 में। इससे हमें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इसका आंसर है 1950 में हुआ है। और इस किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के जो है निर्णय द्वारा इसका योजना आयोग का जो है गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया वो किससे देश से ली गई है? जैसा कि हमने पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की संविधान में संशोधन हो सकता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है वो संविधान में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि दल बदल विरोधी कानून है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है?
यह 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है कि दल बदल विरोधी कानून हमें लाया गया है हमारे संविधान के अंदर, तो 52वें संविधान के अंदर लाया गया है। और इसके अंदर इस कौन से सन में यह 52वां संविधान संशोधन हुआ है? ये 1995 में ये संविधान संशोधन किया गया था। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो हमारा आंसर है 25 वर्ष। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन में लास्ट तक बने रहिए, आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का टेस्ट होने वाला है जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे स्टामा करेंगे। मैं आपसे इतनी देर से ये जो बता रही हूँ कि 42वां संविधान संशोधन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका अन्य नाम भी है जिसे इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो क्या है वो किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। इसके अंदर प्रस्तावना ऐड की गई थी, मौलिक कर्तव्यों में चेंज किए गए थे, मतलब मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। तो इसके अंदर ऐसे मेजर जो है वो संविधान संशोधन हुए हैं 42वें में। तो इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? हमें पहले भी पढ़ा है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यह संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे टेस्ट की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम बूस्ट करेगा। और आप इसे एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हम उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी चेंज करने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, जो कि पूरी वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखना, वीडियो पॉज करें और आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर है जो 42वां संविधान संशोधन है इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आयु सीमा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है हमारी? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर है 25 वर्ष जो है ये लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।